ओम नमो नारायण। द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। फिर वही कुंडली देखने की कड़ी में श्री सारा साध जी की कुंडली हम देखने जा रहे हैं। उन्होंने प्रश्न किया है कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन पाएंगे कि नहीं, इंश्योरेंस सेक्टर में काम करेंगे कि नहीं, कैरियर उनका कब स्टार्ट होगा, एब्रॉड जाएंगे कि नहीं। बड़े क्वेश्चन है। आइए ठीक है, कोई बात नहीं सारा जी, हम आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। आप हमारे चैनल पर अंत तक बने रहिएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम आपको हर प्रश्न का उत्तर देने जा रहे हैं। पहले हम जैसा कि करते हैं आपकी कुंडली की ज्योतिषीय चर्चा करेंगे, इसके बाद दशा बताएंगे, फिर ये भी बताएंगे किस दशा से आपकी तरक्की होने वाली है। आइए, आपकी मिथुन लग्न की कुंडली है और तृतीय राहु, चतुर्थ में चंद्र यानी कन्या राशि और दसम भाव में शनि, सप्तम बुध, अष्टम भाव में सूर्य शुक्र, नवम में त्रिकोण में बृहस्पति, मंगल बृहस्पति केतु। ये पोजीशन है आपकी। D10 चार्ट भी अच्छा है और D3 चार्ट भी बढ़िया है। जो आपकी दशा चल रही है वो राहु की महादशा चल रही है। अब राहु की महादशा जब चलती है तो निश्चित रूप से चूंकि सिंह राशि में राहु बैठा है और तृतीय बैठा है, तो राहु की महादशा में सिलेक्शन और नौकरी जल्दी नहीं मिलती या कोई जॉब, कोई काम हमारा सेट नहीं होता। तो आप परेशान ना हो, क्योंकि जो बुध की अंतरदशा शुरू हुई है, ये बुध अमात्य कारक है और शनि आत्मकारक होकर दसम भाव में बैठा हुआ। चूंकि आपको राहु की महादशा मिल गई है तो राहु की महादशा हर चीज में विलंब करती है, कोई भी काम आपका आसानी से नहीं होगा। अब ये जो शनि आत्मकारक होकर दसवें भाव में बैठा है, ये बहुत अच्छा है, ये सबसे उत्तम योग बना रहा है। तुला कोदंड मीन लग्न शनिश्चरा करोति भूपति जन्म, जन्म से राजा बनाएगा, घबराइए नहीं। ये आपको जो दशम का शनि है, ये आपको, ये बुध और शनि, ये दोनों बहुत कारकत्व लेकर बैठे हैं और इस समय आपकी राहु की महादशा में बुध की अंतर्दशा चल रही। ये खत्म होगी 27 जनवरी 26 तक। तो मेरा तो ये मानना है कि बुध की अंतर्दशा में ही 26 तक आपको इंश्योरेंस सेक्टर में, जैसा कि आपने कहा चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट तक पहुंचने की बात तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि बैंकिंग या इंश्योरेंस सेक्टर में जाने के प्रबल योग आपकी कुंडली में है, जिसमें आपको उस क्षेत्र में नौकरी और सेवा मिल सकती है, जैसा कि आपने प्रश्न किया है। और वह बुध 27 जनवरी 26 तक मिल सकती है। चार्टर्ड अकाउंटेंट में ये मैं कह सकता हूं कि आप फाउंडेशन क्लियर कर लें और उसमें आगे का जो एग्जाम होता है वहां तक निकाल लें। हो सकता है आप चार्टर्ड अकाउंटेंट भी पहुंच सकते हैं, परंतु मेरा जो मानना है वो इंश्योरेंस सेक्टर आपके लिए सबसे बेस्ट कैरियर होगा। इंश्योरेंस सेक्टर इसलिए चुनिए कि लग्नेश सप्तम भाव में बैठा हुआ, जो हर बात में साझेदारी देता है, वाणी से धनार्जन कराता है, और इसके साथ शनि दसम में बैठा हुआ है। तो उस सेक्टर में जाके आप बहुत बड़े फील्ड की मैनेजर या जो चेयरपर्सन होता है वहां तक बन सकती है। इसलिए मेरी सलाह है कि आप इंश्योरेंस सेक्टर में जा सकती है। और जैसा कि आपने प्रश्न किया है एब्रॉड जाने का, तो एब्रॉड जाने की जो स्थिति बन रही है वो राहु में मंगल की दशा में बन रही है, और राहु में मंगल की दशा आ रही है आपकी 2031 और 32 के करीब। जैसा कि आपने प्रश्न किया, तो मैं कह सकता हूं कि इस समय 26 तक आपको कहीं ना कहीं सेटलमेंट आपका होना है, और जो आपका कैरियर स्टार्ट होगा वो 26 और 27 के बीच आपका कैरियर स्टार्ट हो जाएगा। दूसरे प्रश्न का उत्तर। और तीसरे प्रश्न का उत्तर कि आप एब्रॉड कब जाएंगी, तो एब्रॉड आप 2031 और 32 में एब्रॉड जा सकती हैं, और एब्रॉड में भी आप बहुत अच्छा काम इंश्योरेंस या फाइनेंस सेक्टर में, वित्तीय सेक्टर में कर सकती हैं। नमो नारायण।